हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहने वाला है। तो इससे पहले हमारे 12 प्रैक्टिस सेट और हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले नहीं देखे हैं तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज का आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 25 आउट ऑफ 25। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन प्लस भी कर रहे हो, 20 आपके सही हो रहे हो, उससे ज़्यादा सही हो रहे हैं, तो भी आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू कराते हैं। उससे पहले देखिए बता दें कि हमारी जो क्लास रहती है उसकी टाइम रहती है रात के 9 बजे डेली। तो आप लोग जुड़ जाया करिए रात को 9 बजे डेली क्लास में। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रोज़ की तरह मुझे आज फिर से कहना पड़ रहा है कि आप लोग सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा और अपना आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएंगे, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, अन्यथा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए एक बार और इसका राइट आंसर निकालने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगी। तो जो प्रश्न चिन्ह का स्थान है यहाँ पर, उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में हमको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एक बार इसको सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालिए। सो देखिए अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व बड़े ही आसानी से करेंगे और बहुत ही कम टाइम में करेंगे, तो मात्र आपका सेकंड्स में आंसर बनने वाला है। तो देखिए कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमारे पास पहले 60, फिर उसके बाद क्या लिखा है 120। तो मतलब यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया है। क्या कर दिया है, 2 का गुणा। ठीक है, उसके बाद देखिए 120 से क्या हुआ है, 125 हो गया है। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया है, 5 को जोड़ दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हो आप लोग 125 से यहाँ पे क्या किया है 250, यानी कि फिर से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। और उसके बाद देखिए 250 फिर है यहाँ पे और 5 फिर से ऐड कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब अगली स्टेप में क्या होने वाला है, तो देखिए सुनिए। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगा रहे हैं, पहले कर रहे हैं गुणा, फिर उसके बाद जोड़ रहे हैं 5 को। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से किया है गुणा, उसके बाद जोड़ा है 5 को। अब हमें फिर से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि जो 255 है उसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा राइट आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो 255 दूनी कितना होता है, तो 510 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 255 दूनी होता है 510। अब हम 510 को चेक करना चाहो आप लोग कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर 510 आएगा, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे 510 आएगा, तो यहाँ पे +5 करना पड़ेगा, तो 515 आ जाएगा। तो यहाँ पर 510 रखने पर बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो 510 है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों ने भी बना लिया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में छपाक को क्या लिखा है, DJKUGR के रूप में कूटित किया गया है। उसी कूट भाषा में मलंगा को किस प्रकार से कूटित किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक बार इसका राइट आंसर निकालने की कोशिश करिए और अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो बड़े ही कम समय में हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ही सेकेंड्स में। ठीक है, चलिए आप लोग पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए। सो देखिए अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व और इसमें जो ट्रिक लग रही है वो बताते हैं कि इन्हें क्या लॉजिक लगा रहे हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए छपाक इन्होंने लिखा है CHHAPAK, तो इन्होंने लिखा है पहले छपाक। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, इसको क्या लिखा है, छपाक को इन्होंने लिखा है DJK, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद U, फिर G और R। अब देख सकते हो यहाँ पे, अब जैसे आपको याद नहीं है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्या याद नहीं है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर्स होते हैं उनकी संख्या, मतलब कितने नंबर पे कौन सा लेटर आता है। तो देखिए जो अपना C है वो आता है 3 पे, H आता है 8 पे, फिर से 8 पे आता है H, 1 पे आता है A, P आता है अपना 16 पे, A आता है 1 पे, K आता है 11 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए D यहाँ पे देखा तो D आता है 4 पे, J आता है अपना 10 पे, K आता है अपना 11 पे, और E आता है 5 पे, U आता है 21 पे। ठीक है, और G आता है 7 पे, R आता है अपना 18 पे। अब देखिए किया क्या जा रहा है कि पहले में 3 था, यहाँ पे 4 हो गया, मतलब 1 जोड़ दिया है पहले में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 के बाद हुआ है 10, यहाँ पे तो 2 जोड़ा गया है।
उसके बाद 8 के बाद हुआ है 11 यहाँ पे, तो 3 जोड़ा गया है अगली स्टेप में। अब 16 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 के बाद क्या हुआ है 5, मतलब 4 ऐड किया गया है, ठीक है। 16 के बाद 21 हुआ है तो 5 ऐड हुआ है, 1 के बाद 7 हुआ है तो 6 ऐड हुआ है। मतलब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि पहले 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 और उसके बाद अगला आएगा 7, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से सीरीज चली जा रही है, पहले 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से सीरीज को हम निकाल लेंगे अपने जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें। तो जो मलंगा है उसमें निकाल के देखते हैं। तो देखिए MALANGA, तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए पहले में किया था हमने +1 +2 +3, इस तरीके से जो लास्ट वाला था उसमें किया था +7, ठीक है। अब देखिए ए आता है अपना 1 नंबर पे, क्या आता है, ए 1 नंबर पे आता है और उसमें अगर +7 यानी कि 7 जोड़ देंगे तो आएगा अपना 8, ठीक है। और यानी कि जो लास्ट में है वो 8 आएगा और 8 के स्थान पे क्या आता है, H आता है। अब ऑप्शन में देखें कि H किस ऑप्शन में, तो देखिए सारे ऑप्शन इस प्रकार से आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा आपका केवल ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप लोग इसको शुरू से मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करना चालू करते तो आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला था, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ इसमें कहाँ से सॉल्व करना है। तो इसमें आपको करना है पीछे से सॉल्व, आपको ऑप्शन देखते हुए चलना है कि किस में आपका मतलब ऑप्शन के हिसाब से चलना है आपको कि किस में अब आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके चले जाएंगे तो ऑप्शन में बचेगा आपका डी वाला, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चलती रहती हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न का चयन कीजिए। तो हमको जो बताना है, इस क्वेश्चन के पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। एक बताते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए आपसे कह देगा कि भिन्न, मतलब इसी प्रकार से कि भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि अलग अलग अक्षर का चयन कीजिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बेजोड़ का चयन कीजिए, या फिर असमान का चयन कीजिए, या फिर अंग्रेजी में पूछा जा सकता है कि ऑड वन आउट का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये सारे एक ही तरीके, मतलब सारे का सारा आंसर एक ही होने वाला है। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे जी, फिर सी, फिर एक्स और डी, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर जी, अब हमने देखा यहाँ पे सी और एक्स को देखा, इन पे देखते ही हमारी नज़र पड़ी है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। मतलब सी का अपोजिट एक्स है और उसके बाद एक्स का अपोजिट क्या है, सी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये सभी में है कि अपोजिट। तो देखिए जे अपने ऑप्शन उठाया हमने ये वाला, तो के जी, उसके बाद है टी, फिर जेड। तो देखिए जी और टी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जी और टी होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, मतलब इसमें भी वही है, इसमें भी सेम है। थर्ड ऑप्शन उठाया हमने ये वाला, तो देखिए पी और एल अगर हम देखें बीच वाले तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, जबकि अगर हमने देखा जे और क्यू, तो जे और क्यू होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। मतलब यहाँ पे ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों एक जैसे हैं, और जो अलग है वो सबसे ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे अलग पूछा गया है, सबसे भिन्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिएगा सो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, तो ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। सो देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए तो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो रिलेशन दिया गया है यहाँ पे 92 और किसके बीच में होगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो एक बार इसको सॉल्व करिए खुद से, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर और इसकी ट्रिक क्या है। सो देखिए अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व और अपने राइट आंसर को निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ पे देखा 31 और 8, तो 31 और 8 देखा हमने यहाँ पर। अगर 31 और 8 में अगर देखें कि यहाँ पर अगर कितना घटाया जाए कि 8 आ जाए, तो यहाँ पर हम घटाएंगे 23। 23 में अगर 8 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा, मतलब सॉरी 31 में से 23 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर उसी लॉजिक को लगा के देखा कि 92 में से अगर हमने 23 घटाया
तो 92 में से हमने अगर 23 घटाया तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। तो मतलब 69 होना चाहिए था इस हिसाब से, लेकिन हमें यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं दिखा, तो मतलब ये लॉजिक हो गया हमारा फेल, ठीक है। ये लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। अब हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा लॉजिक कुछ इस प्रकार से लगाया गया है। यहाँ पर क्या लॉजिक है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 है उसको क्या किया है, पहले 1 जोड़ दिया है उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 है जो, उसमें से जो 1 ये वाला था उसको घटा दिया है, ठीक है। और आपस में क्या कर दिया इनका मल्टीप्लाई, यानी कि 3 और 1 हो गए 4, और 3 में से 1 गया 2 बचेंगे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। अब यही चीज़ यहाँ पर भी लगा कर देखो तो 9 + 2 हो जाएगा पहले तो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और 9 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 और 2 होता है 11, इंटू 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, तो 11 × 7 होता है अपने पास 77। तो 77 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 77 है ऑप्शन नंबर सी। तो 77 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो जो तीसरे शब्द से मतलब इसका संबंध है पहले और दूसरे का, तो तीसरे और चौथे का होना चाहिए। अब तीसरे और चौथे में से हमें चौथा चुनना है कि चौथा हमारा कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे इनफ को लिखा गया है कंटेंटमेंट, और फील को क्या लिखा गया है, फील को यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती है तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इंग्लिश से दे दिया है यहाँ पर। तो आप लोगों को इंग्लिश अगर आती है अच्छी तो आप लोग इसको कर दोगे, और नहीं आती तो आप लोगों को इसको छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर आप लोग इसको गलत लगा सकते हो, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जो इनफ होता है और कंटेनमेंट होता है एक दूसरे के होते हैं सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची, ठीक है। तो एक दूसरे के होते हैं सिनोनिम। उसी प्रकार से जो फील होता है, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। उसी प्रकार जो सेंस होता है, उसी जो एक दूसरे के मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे के ये भी सिनोनिम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ओ जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए आपका ऐसा एक क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, आप लोग मान के चलें एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ऐसा ही, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी डिक्शनरी के ऑर्डर में, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश में इसको लिखना है, अंग्रेजी शब्दकोश में इसको कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली क्या ढूंढना पड़ता है, कॉमन ढूंढना पड़ता है कि कौन सा चीज़ हमारी कॉमन है। सो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे कॉमन क्या है, CRE इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है। CRE सब में है, ठीक है। उसके बाद देखा हमने यहाँ पे CRE है यहाँ पर, उसके बाद A है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में A ही पहले आता है, मतलब दूसरे नंबर का हमारा पहले स्थान पे आएगा, मतलब एक ऑप्शन हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चला गया, अब हमें इसको छोड़ देना है, इसको हटाकर, ठीक है। अब हम देखेंगे और देखिए जैसे हमने देखा इसके बाद देखिए CRE, इसके बाद क्या है D है, अब इसके बाद भी D है, इसके बाद भी D है और इसके बाद भी D है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। सो देखिए D के बाद यहाँ पे क्या है, I है और यहाँ पर I है, और उसके बाद D के बाद यहाँ पर क्या है, E है। तो देखिए E और I में से क्या पहले आता है, तो E और I में से पहले आता है E, यानी कि 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा ये भी चला गया, अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पर DI है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है। अब देखिए DI के बाद क्या है, यहाँ पर T है, यहाँ पर B है और यहाँ पर T है। तो T और B में से क्या आता है, T और B में से आएगा पहले क्या आएगा, B आएगा, मतलब यहाँ पर जो तीसरे नंबर का है वो आएगा इसके बाद। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बचा ये वाला भी हटा दो। अब हमें देखना है इनमें और पहले और चौथे में, अब यहाँ पहले और चौथे में से कौन सा पहले आएगा। तो देखिए टी के बाद यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर ओ लिखा है, तो ए और ओ में से पहले क्या आता है, ए और ओ में से पहले आता है अपना ए, यानी कि फोर्थ वाला इसके पहले आ जाएगा और 5 जो अपना 1 है वो लास्ट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कोड बनेगा 25341 25341, यानी कि 25 34 1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए। एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें
जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 125 का रिलेशन इससे दिया गया है, तो 11 जो अपना 1331 है उसका रिलेशन किससे होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बताइए अपना राइट आंसर कमेंट में कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो देखिए अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व और अपने आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 125, ठीक है, 125 लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 343। अगर आप लोग मैथ वगैरह भी पढ़ते होगे अच्छे से तो आप लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा यहाँ पे जो 125 होता है वो किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 343, तो ये होता है अपना 7 का क्यूब। अब यहाँ पे जो रिलेशन बना है क्या बना है, पहले जो 5 था उसके बाद 7 हुआ है, मतलब +2 करके इसमें क्या कर दे रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो 1100 जो अपना 1331 है, जो 1331 है वो किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब होता है। अब 11 और 2 होंगे 13। अब हमको निकालना पड़ेगा 13 का क्यूब, ठीक है। तो 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे वो बताते हैं अब। तो 13 का क्यूब यहाँ पे अपना राइट आंसर आने वाला है। तो 13 का क्यूब ये तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही होता है 169। अब 169 में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 निम में कितना होता है, 13 निम में होता है 117। अब किसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट किसके पास है, 7। तो यहाँ पर इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसमें है केवल 7 यहाँ पे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 169 से, 13 का क्यूब कर लो या फिर 169 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर वही आने वाला है 2197, ठीक है। 2197 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2197, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे सुचालक एल्यूमिनियम का बीच में एक रिलेशन है। उसके बाद विद्युत रोधी और क्वेश्चन मार्क लगा के हमसे पूछा गया है कि विद्युत रोधी का संबंध किससे होगा। तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग एक बार इसको बनाइए और अपना आंसर निकालिए। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सुचालक होता है और एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। बिजली का मतलब जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका बहुत अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। तो एल्यूमिनियम बहुत अच्छा सुचालक है। उसी प्रकार से विद्युत रोधी के बारे में बताना, तो देखिए जो अभ्रक होता है अपना, अभ्रक होता है विद्युत रोधी, बहुत अच्छा विद्युत रोधी होता है, ठीक है। अभ्रक क्या होता है, बहुत अच्छा विद्युत रोधी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभ्रक आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। और निष्कर्ष हमको बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। सो देखिए करेंगे इसको सॉल्व, अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है कि सभी टूल हार्डवेयर हैं। तो जो देखिए यहाँ पे जो चित्र बनाते हैं इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, सभी जो टूल हैं वो क्या हैं, हार्डवेयर हैं। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से बना लिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सभी हार्डवेयर मेटेलिक हैं, ठीक है। तो सभी हार्डवेयर को भी बना लिया हमने मेटेलिक। अब देखिए पहले में कह रहे हैं निष्कर्ष में कि सभी मेटेलिक टूल हैं। सो सभी मेटेलिक टूल नहीं हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेटेलिक का कुछ भाग जा रहा है, कुछ भाग जा रहा है। अगर आपसे कहता कि कुछ मेटेलिक टूल हैं तो आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सभी नहीं है, कुछ हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये निष्कर्ष एक तो गलत है। उसके बाद देखिए सभी टूल मेटेलिक हैं, तो देखिए टूल हैं, सभी टूल क्या हैं, पहले तो सभी टूल हार्डवेयर हैं और सभी हार्डवेयर क्या हैं, मेटेलिक। तो जो अपना ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिकली जो टूल हैं सभी वो क्या हो जाएंगे, मेटेलिक हो जाएंगे। तो मतलब ऑप्शन जो अपना निष्कर्ष 2 है, निष्कर्ष नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब निष्कर्ष नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है। सो देखिए पहले में लिखा है यहाँ पे कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो अपना ऑप्शन नंबर सी है यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए
सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, राज कोई राज नाम का व्यक्ति है, वो कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती पुत्री है। सो देखिए कैसे करेंगे। देखिए राज के बारे में राज कह रहा है, राज क्या कह रहा है, जो राज हैं इनकी माँ के ससुर, ठीक है, तो माँ के कोई हस्बैंड होंगे यानी कि उनके फादर होंगे, राज के फादर के पिता, तो राज के फादर के पिता यानी कि राज के दादाजी, ठीक है, राज के जो दादाजी हैं, दादाजी के भाई यानी कि यहाँ पे कोई ब्रदर मान सकते हो आप लोग इनका, उनकी इकलौती पुत्री है, ठीक है, तो उनकी इकलौती पुत्री है। जो लेडी के बारे में बात कर रहा है मतलब महिला के बारे में, तो महिला को एम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब देखिए आपके पिताजी हैं, जो आप राज है, राज के पिताजी कौन हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, आपके दादाजी हैं, उसके भाई हैं दादाजी के, और उसकी लड़की है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपके जो पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनकी लड़की आपके पिताजी कौन लगेगी, बहन लगेगी, चचेरी बहन, ठीक है। उसी प्रकार से आपका संबंध क्या हो जाएगा, राज की कौन लगेंगी, वो जो महिला है राज की क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है, बुआ लगने वाली है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा जितना नहीं है। क्या कह रहे हैं, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा जितना नहीं है। अनीता का वजन जीवा से अधिक है, ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है लेकिन रोजा के वजन से कम है। तो सबसे अधिक वजन पूछा जा रहा है, राइट आंसर इसका बताइए एक बार कि क्या राइट आंसर इसका होगा, अपने आंसर को कमेंट कीजिए। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए कहा क्या जा रहा है कि जो शिल्पा है उसका वजन अनीता से अधिक है, ठीक है, तो शिल्पा को मान लो आप एस, ठीक है, शिल्पा का वजन किससे अधिक है, अनीता से अधिक है, ठीक है, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है, अनीता को क्या मानेंगे ए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेकिन रोजा जितना नहीं है, मतलब रोजा है ना, रोजा क्या है, रोजा है सबसे इनसे भी बड़ी, मतलब शिल्पा का वजन क्या है, अनीता से अधिक है लेकिन रोजा जितना नहीं है, मतलब रोजा से कम है उसका, शिल्पा का, तो रोजा इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अनीता का वजन जीवा से अधिक है, इसका वजन जो अनीता है उसका वजन किससे अधिक है, जीवा से। अब कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, शिल्पा से अधिक है लेकिन रोजा से कम है, रोजा से कम लेकिन शिल्पा से अधिक, बीच में बनेगा, बीच में कौन आएगा, बीच में आएगा के यानी कि कनागा। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि सबसे अधिक वजन किसका है, तो सबसे अधिक वजन आप देख सकते हो यहाँ पे रोजा का है, ठीक है, आर यहाँ पे सबसे अधिक दिख रहा है, तो आर, फिर उसके बाद कौन किसका होगा, तो के का होगा, फिर उसके बाद एस का होगा, फिर उसके बाद ए का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, जे का। तो सबसे कम आपसे पूछ लेता, सबसे कम राइट आंसर हो जाता आपका जे, लेकिन आपसे पूछा गया है सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक है आर का यानी कि रोजा का। तो रोजा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको सॉल्व करिए एक बार। इसमें क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध दिया गया है वो यहाँ पे किसके किसके बीच में होगा। तो देखिए अपना राइट आंसर एक बार बनाने की कोशिश करिए और अपना राइट आंसर इसको बनाइए, ठीक है। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और इसका लॉजिक देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, क्या तर्क शक्ति इनने यूज़ की है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एफ एल के यू, ठीक है, एफ एल के यू लिखा है, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है वी एल एम और जी, वी एल एम और जी। अब देखिए यहाँ पे जो अब हमने देखा यहाँ पे एफ और वी, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, बहुत लंबे जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने देखा यू यहाँ पर, तो u के बाद यहाँ पे आता है v, मतलब u के बाद क्या आता है, u के बाद आता है बेसिकली v आता है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया है, u के बाद v तो किया है लेकिन क्या किया है, उल्टा किया है, मतलब बैक साइड से चल रहे हैं, ठीक है। u के बाद v आता है, k के बाद l आता है, उसी प्रकार l के बाद m आता है और f के बाद क्या आता है, g आता है। समझ रहे होगे आप लोग। यहाँ पे इन्होंने क्या पैटर्न आजमाया है, रिवर्स पैटर्न आजमाया, मतलब यहाँ पे इन्होंने किया है, पहले u से स्टार्ट किया है,
यू के बाद आएगा बी, फिर उसके बाद के बाद आएगा एल, और एल के बाद आएगा एम, और एफ के बाद आएगा जी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब हमें इसका निकालना है तो बड़े ही आसानी से निकालें, तो डी, पी, जे और एम और आर। सो देखिए यहाँ पे आर के बाद क्या आएगा, एस आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा। एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा। अब एस के बाद एन किस ऑप्शन में है, तो एस के बाद देखिए यहाँ पे तो है ही नहीं है, एस यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर है, लेकिन ओ है यहाँ पर। एन तो केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको और चेक करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपको टाइम बचाना होता है बहुत ज़्यादा, और टाइम तभी बचेगा जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन में गलती ना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आ गया। अगर आप लोगों को जानना ही है कि कैसे करेंगे तो फिर उसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है। अब जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद आता है के अपना, तो यहाँ पे आएगा के। पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आएगा अपना क्यू, उसके बाद डी है, डी के बाद आएगा अपना ई। तो इस प्रकार से एन जो अपना एस एन के क्यू ई यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको सॉल्व करिए यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। एक यहाँ पे कोई समूह दिया गया है, उस वस्तु का चयन करना है हमें जो इनसे संबंधित नहीं है, मतलब इनसे अलग है। सबसे अलग पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे अलग क्या है, बेजोड़ क्या है, ठीक है, या फिर भिन्न क्या है। तो देखिए जिंक देखा यहाँ पे, नियोन, हीलियम और जिनोन। तो देखते ही पता चल गया कि जो जिंक है यहाँ पे, जिंक सबसे अलग है, क्योंकि देखिए जो जिंक होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की धातु होती है। लेकिन नियोन देखा, हीलियम देखा और जिनोन देखा, ये क्या होती हैं, अक्रिय गैसें। ये क्या होती हैं, अक्रिय गैस होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर गैस के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं धातु के बारे में। तो अलग क्या है, अलग है यहाँ पर धातु, क्योंकि तीनों गैसें हैं और एक है धातु यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए कि जब उन्हें रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखा जाए तो एक पुनरावृत्ति प्रतिरूप बन जाए। तो देखिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, जो अपने ब्लैंक चीज़ हैं, ब्लैंक स्थान है, उनके स्थान पे हमें इनको रखना है ऑप्शंस को। अब इसमें से कौन सा रखेंगे वो चेक करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या, पहले तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक बताते हैं। तो वो ट्रिक है कि सबसे पहले आपको इसको जोड़ लेना है, मतलब इसमें कितने लेटर्स हैं टोटल। तो इसमें देखा हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे जो 17 18 19 लेटर हैं, ठीक है। कितने लेटर हैं देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 लेटर्स हैं यहाँ पे टोटल। अब 18 यहाँ पर कितना का पेयर बन सकता है, तो 18 को आप लोग 6 × 3 में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे पेयर बनेगा 6 का या फिर पेयर बनेगा 3 का। तो पहले हम पेयर निकाल के देखेंगे 6 का, ठीक है। तो पहले हमने निकाला 6 का पेयर, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, तो एक सी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक चलेगा ये वाले क्वेश्चन मार्क तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसके जो सी है इसके पहले क्या लिखा है, ए लिखा है, ठीक है। लेकिन अब जो बी है ये वाला, इसके पहले क्या लिखा है, इसके पहले लिखा है अपने जो ए है वो लिखा है, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं वो देखते हो। तो देखिए यहाँ पे बी के बाद ए लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ए लिख दिया यहाँ पर ए। वैसे हमने लिख के अभी चेक किया है, लेकिन हमारा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे सी है, फिर उसके बाद डबल बी है, फिर उसके बाद एक यहाँ पर ए लिखा है, फिर एक ब्लैंक है, फिर सी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर एक ब्लैंक है, फिर ए सी, फिर ए बी, उसके बाद फिर से एक ब्लैंक है और ए सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर सी है, लेकिन यहाँ पर इसके पहले क्या है, ए है। और यहाँ पर सी के बाद हमें को पता नहीं है, लेकिन इसमें पता है सी के बाद ए बी आना चाहिए। तो सी के बाद यहाँ पर ए भर लिया हमने, बी तो हमारे पास पहले से ही है। अब देखिए सी के बाद यहाँ पर बी है और यहाँ पर डबल बी है। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद ए है, उसके बाद बी है, तो यहाँ पर भी बी भर लेंगे तो डबल बी हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पे सी ए बी बी ए सी।
अब बन गया पूरा पूरा सीरीज बन गई CABBAC। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे CABBA, यहाँ पे ब्लैंक छूट रहा है तो इसको C भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो तो CABB, यानी कि जो लास्ट वाला ब्लैंक है उसमें क्या आना चाहिए, लास्ट वाले ब्लैंक में आना चाहिए B। अब ये ऑप्शन अपना चला गया दोनों, ठीक है। अब देखिए हमने क्या भरा उसको देखते, तो यहाँ पे भरा पहले हमने A, फिर उसके बाद ये वाला ब्लैंक, यहाँ पे कौन सा ब्लैंक था, तो यहाँ पे था अपना ये वाला, यानी कि A के बाद हमने भरा, पहले A के बाद क्या भरा, C भरा हमने। अब देखिए यहाँ पर A पहले हमने भरा है A और इसमें क्या लिखा है B, तो ये गलत हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, A वाला ऑप्शन बचा है यहाँ पे, क्योंकि यही हमने भरा है। देखिए अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे C भरा है, उसके बाद क्या भरा है हमने, उसके बाद भरा है B। अब यहाँ पर क्या भरा था हमने, यहाँ पर क्या भरा था, तो यहाँ पर भरा था हमने क्या, C भरा था यहाँ पर, ठीक है, C भरा था यहाँ पर। उसके बाद हमने लास्ट में क्या भर दिया था, B भर दिया था। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए घर पे और बनाने की कोशिश करिए, तो ऑब्वियस बात है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में राखी को कोड किया गया है इस प्रकार से, सालू को कोड किया गया है इस प्रकार से, तो उसी कूट भाषा में मंजू को किस प्रकार से कूट किया जाएगा, यानी कि कोडित किया जाएगा। सो देखिए करिए आंसर, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो एक बार इसका राइट आंसर बनाने की कोशिश करिए। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए राखी जैसे हमने लिखा RAKHI, इन्होंने क्या लिखा है राखी को, उसके बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन अगर हमने देखा यहाँ पे R आता है अपना 18 पे, A आता है 1 पे, K आता है अपना 11 पे, H आता है 8 पे और I आता है 9 पे। अगर हम इनका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 दूनी हो जाएगा 36, 1 दूनी हो जाएगा 2, 11 दूनी हो जाएगा 22 और 8 दूनी हो जाएगा 16, 9 दूनी हो जाएगा 18, ठीक है। अब वही चीज़ इन्होंने की है 36, 222 देख सकते हो, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 18, मतलब किया गया है पहले जो नंबर्स हैं उनको लिखा है, फिर उसके बाद उनको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है। बस यही इन्होंने लॉजिक लगाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे S आता है 19 पे और 19 का डबल कितना होता है 38, जो कि इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। H आता है 8 पे, 8 का दूना 16, तो बस मंजू का निकालना है, आसान से निकाल लेंगे। तो MANJU, तो यहाँ पे जो अपना 13 पे आएगा, 13 के बाद दोगुना करेंगे तो 13 को कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन चलेगा। उसके बाद A आएगा अपना 1 नंबर पे, 1 का दोगुना करेंगे 2 आएगा। N आएगा कितने नंबर पे, N आएगा अपना 14 पे, 14 के बाद क्या होता है दोगुना, 14 को हो जाएगा दोगुना 28, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शन, अपना ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपको ऑब्वियस दिख रहा होगा, यहाँ पे 28 दिख रहा है, यहाँ पर है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन बचेगा B। ऑप्शन नंबर जो B है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि यदि दर्शाया जाता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा छोड़ दो इस क्वेश्चन को, तो ये अधूरा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो उस भिन्न संख्या का चयन करें। सो यहाँ पे आपको सभी दिए गए हैं, इसमें से कोई अलग है एक, तो उसके बारे में हमको बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कौन सा अलग है, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सो हमने देखा यहाँ पर कि 1331 देखा, तो 1331 तो आप सभी को याद होगा कि 11 का क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब होता है। इससे हमको थोड़ी हिंट मिल गई कि यहाँ पर किया जा रहा है क्यूब, किसी ना किसी संख्या के क्यूब हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2197 है, 2379 है और 4913 है। अब ये किस किस संख्या के क्यूब होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए जैसे 4913 देखा हमने, 4913 देखा, तो ये किसका क्यूब होता है, ये होता है अपने पास 17 का क्यूब। किसका क्यूब होता है, 17 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का क्यूब हो जाएगा 4913, मतलब यहाँ पर क्यूब किया है, यहाँ पर क्यूब किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि जो अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर A दिख रहा है 2197, तो 2197 किसका क्यूब होता है, तो 2197 होता है अपने पास 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है। तो 2197 यहाँ पर
ये भी क्यूब है। तो मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, क्यूब हैं, लेकिन बल्कि हमने यहाँ पे ऑप्शन देगा डी। तो यहाँ पर 2379 लिखा है, यानी कि 2379। तो 2379 किसी का भी क्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, तो वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट में आपको बताना है कि वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख में सबसे उचित दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक आपको वेन डायग्राम दिया गया है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किसका संबंध बन सकता है सबसे बढ़िया। सो देखिए, जैसे हमने देखा पहला वाला ऑप्शन, तो भारत, एशिया, बांग्लादेश। सो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, जैसे अपना एशिया है, बड़ा है सबसे, ठीक है, उसके अंदर अपना भारत भी आता है और अपना एशिया भी, सॉरी, अपना बांग्लादेश भी आता है। तो मतलब यहाँ पर इसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसा, तो मतलब ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद देखा हमने मक्का, चावल, गाजर। तो मक्का और चावल, गाजर, ये देखिए गाजर सबसे अलग है इन दोनों में से, और मक्का भी अलग है और चावल भी अलग है, तो तीनों अलग हैं, तो इसका इस प्रकार से बनने वाला है। अब हमने देखा मानव, पुरुष, राजनेता। तो देखिए जितने भी मानव हैं, तो जितने भी मानव हैं उनके अंदर कुछ तो पुरुष, जितने भी पुरुष हैं वो सभी मानव होंगे, ठीक है, और उनमें से पुरुषों में से कुछ राजनेता यानी कि पॉलिटिक्स में भी चले गए होंगे। तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उचित वेन डायग्राम दिखाएगा संबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट में बताना है आपको कि सही घन का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एक ओपन डाइस दिया गया है, खुला हुआ पासा दिया गया है, उसके बाद एक बंद डाइस दिया गया है, उसके बारे में हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें अल्टरनेट चलते हैं, अल्टरनेट वाले कॉमन होते हैं, मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है। अब 3 का अपोजिट 6 हो गया, बचा कौन सा रह गया, बचा रह गया 1 और 4, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे 1 और 4। अब देखिए मैंने बताया था आपको, जैसे दोनों अपोजिट होते हैं, जैसे कोई भी अपोजिट साइड है, जैसे 1 और 4 अपोजिट साइड है, तो दोनों एक साथ में नहीं दिखेंगे कभी भी। मतलब कभी अगर 1 आ जाएगा तो 4 नहीं आएगा, और 4 आ जाएगा तो 1 नहीं आएगा। और अगर किसी में लिखा है, मतलब दोनों को साथ में लिखा है उन्होंने अपोजिट्स को, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 3 और 6, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए गलत कर दिया है इन्होंने। क्योंकि अगर यहाँ पर 3 है तो 3 के अपोजिट मतलब इसके नीचे वाली फलक पे 6 होना चाहिए था, और इन्होंने लिखा है यहाँ पर, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इन्होंने 4 और 1, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से इन्होंने लिखा है 3 और 6, तो ये भी नहीं हो सकता है। बचा कौन सा रह गया ऑप्शन, ऑप्शन बचा रह गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अपोजिट नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, इसका लिख लिया है 2, 4 लिखा गया है, इसमें से 4 ले लिया है, इसमें से 6 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और सारे ऑप्शन अपने हट जाएंगे, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है अपना राइट आंसर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली आकृति बतानी है और सही विकल्प का चयन करना है। सो देखिए हम इसको बड़े आसानी से करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपना आंसर निकालिए। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना आंसर निकालने की करते हैं कोशिश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे देखा कि ऑप्शन दिखा यहाँ पे, पहले तो हम इसको देखेंगे लॉजिक कुछ किस प्रकार से। जैसे अपना तीर पहले इस साइड था ऊपर, तो ये इस साइड हो गया है, अगली स्टेप में इस साइड हो गया है, मतलब 90 डिग्री खिसक रहा है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खिसक रहा है, ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में इस साइड आ जाएगा, मतलब तीर अपना इधर के साइड होना चाहिए। तो तीर अपना इधर के साइड होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो मतलब ऑप्शन डी अपना चला जाएगा इस वजह से, ठीक है। और एक ऑप्शन अपना चला गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर हमने देखा यहाँ पर अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शंस और हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने जैसे देखा कि इसमें जो हार्ट था, दिल था, वो इधर आ गया है, और जो अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, क्या घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हार्ट था अपना
हार्ट था कुछ इस प्रकार से घूम के गया है और इस प्रकार से हो गया है और डार्क साइडेड पोर्शन अपना ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमा है और यहाँ पर आ गया है डार्क साइडेड पोर्शन। तो अब एंटी क्लॉकवाइज घूम गया मतलब यहाँ पे जो डार्क वाला पोर्शन है वो नीचे आएगा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन चला गया क्योंकि इसमें ऊपर के साइड है हार्ट में। तो अपने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गए, ठीक है। अब बचे रह गए अपने पास ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से किया गया था, अब ये ऊपर खिसक गया है और अब अगली स्टेप में इधर खिसक गया है, तो अगली स्टेप में नीचे आएगा। पहली बात तो अब नीचे आएगा, ये क्या किया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इसे भी घुमाया जा रहा है। मतलब इस प्रकार की आकृति दी गई है आपको, यहाँ पे आपको शेडेड पोर्शन दिया गया है, इसको इस प्रकार से घुमा दिया तो ये जो अपना शेडेड या डार्क पार्ट था वो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट में आ गया, यहाँ पे इसको देख सकते हो आप लोग। अब अगला जो पार्ट है मतलब वो ऊपर आएगा यहाँ, ठीक है। मतलब जो डार्क शेडेड पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, ना कि अपना राइट में। तो ये वाला भी चला जाएगा। बचेगा कौन सा ऑप्शन, बचेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार आंसर निकालने की कोशिश करिए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सो यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पे आपको उत्तर आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में यहाँ पे एक मिरर रखा गया है और हमें बताना है सही विकल्प का चयन करके कि हमारा कौन सा आंसर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो मिरर में क्या होता है, जो लेफ्ट में चीज़ होती है वो चली जाती है राइट में, और राइट में चीज़ होती है वो चली जाती है लेफ्ट में, और ऊपर की चीज़ चेंज नहीं होती है। मतलब टॉप की चीज़ ना तो बॉटम में जाएगी, ना बॉटम की चीज़ टॉप में आएगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एच था अपना राइट में था, तो एच अपना लेफ्ट में हो जाएगा, एच ऐसा ही रहेगा। उसके बाद सी का मुंह इस साइड खुला था, तो सी का मुंह अब खुलेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद टी ऐसा ही रहेगा, आई भी ऐसा ही रहेगा, और डब्ल्यू है वो भी ऐसा ही रहेगा, और एस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 बना दिया इसको, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सी को सीधा लिख दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने डब्ल्यू को उल्टा बना दिया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा ए, ऑप्शन केवल ए बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एक पेज दिया गया है, पहले इसको ऐसा मोड़ा है, फिर उसको और मोड़ दिया है। अब हमको यहाँ पे इन्होंने कट भी लगा दिए हैं इस पेज में। उसके बाद बताना है हमें कि सही हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से 3 मतलब 2 यहाँ पे और बन जाएंगे, एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधा पार्ट है, तो आधा पार्ट में किस में दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो आधे पार्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 2, मतलब 2 यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहे हैं, 4 यहाँ पर सर्किल दिख रहे हैं और 2 अपने वर्ग दिख रहे हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर ट्राइंगल हैं, 4 यहाँ पर सर्किल हैं और 2 अपने वर्ग हैं। अब देख सकते हो आधा पार्ट अपना इतना ही है, बिल्कुल है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक ही वर्ग है जबकि हमें 2 चाहिए ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है हमारा। इसमें क्या किया है, इसमें केवल एक बिंदी लगाई है, इनको आपस में दूर कर दिया, तो ये गलत हो गया। ये क्या किया है, इसमें जो त्रिभुज था इसको नीचे कर दिया है जबकि हमारा ऊपर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी चला जाएगा। तो बचेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इस आकृति में आपको आयतों की संख्या बतानी है, तो इसको आप आंसर बताएंगे खुद से, इसको सॉल्व करिए। तो मैं आपको केवल आंसर बताने वाला हूँ इसका कि इसका आंसर कितना है। तो इसका आंसर रहने वाला है 30। मतलब इसमें टोटल टोटल जो आयत हैं टोटल कितने निकल के आएंगे, तो 30 निकल के आएंगे। आप लोगों को क्या करना है, इसमें वर्ग मतलब जो वर्ग हैं वो भी आयत में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, यहाँ पे आयत और वर्ग दोनों को काउंट करके ऐड करके बताना है अपना आंसर। वैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 30, ठीक है। सो देखिए अब अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और आकृति के घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब देखिए ये वाली आकृति हमें ढूंढनी है किस में है। तो ये वाली आकृति यहाँ पर अगर हमने ऑप्शन देखा पहला वाला ए, तो इसमें हमें देखते रह गए लेकिन इसमें आकृति मिली नहीं।
लेकिन उसके बाद अगर हमने ऑप्शन नंबर ये वाला उठाया बी वाला, तो इसमें भी नहीं दिख रहा है ये कहीं, तो मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो और भी टिपिकल है, ये भी नहीं दिख रही है। अब लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमने उठाया डी, अब इसमें बना के दिखाते हैं यहाँ पे आपको कि कौन सी आकृति यहाँ पर आपको दिखने वाली है। देखिए अब आपको दिखाते हैं आकृति, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, फिर उसके बाद इस प्रकार से है, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे। तो इस प्रकार की आकृति आपको निकालनी थी और इस प्रकार की आकृति यहाँ पे आपको दिख रही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लुप्त संख्या दी गई है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में कि यहाँ पर क्या आएगा। सो देखिए यहाँ पर अगर हमने देखा कि 731 था, 20 हो गया है, उसके बाद 707 हो गया है, फिर उसके बाद 692 हुआ है, 675, फिर 656। मतलब यहाँ पे माइनस ही माइनस होता जा रहा है। अब देखिए कुछ यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पे तो 731, फिर उसके बाद 720, फिर उसके बाद क्या लिखा है 707, फिर उसके बाद क्या लिखा है 692, फिर 675। ठीक है, और उसके बाद अगले में क्या लिखा है 656। ठीक है, 656। सो देखिए यहाँ पे अगर हमने देखा 31 में से अगर कितना जाए कि 20 बचे, तो यहाँ पे 11 घटाया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13 घटाया गया है, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 घटाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना घटाया है 15 घटाया गया है, यहाँ पे 92 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि देखिए 11, 13, 15, 17, अब 19 घटाया गया है, फिर उसके बाद 19 के बाद 21 घटाया जाएगा। ठीक है, क्या घटाया जाएगा 21। क्या मैं सही बता रहा हूँ आपको? तो यहाँ पर तो 13 घटाया गया है, लेकिन 13 के बाद अगर देख लें यहाँ पर अगर 707 में और 692 में, तो 707 में 692 में 15 घटाया गया है और 692 में से 17 अगर घटा देंगे, पहले तो 10 घटा के देखो तो 682 आएगा, और 82 में से अगर 7 जाएगा तो 75 बचेगा। बिल्कुल यहाँ पे 17 घटा है, अगली स्टेप में 19 घटेगा, और उसके बाद अगली स्टेप में आएगा तो अगली स्टेप में घटेगा 21। तो मतलब अगर हम निकालें 656 में से 21 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 6, तो 635 राइट आंसर हो जाएगा। अब 635 किस ऑप्शन में है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सवाल हो चुके सारे कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सवाल के आंसर आ गए होंगे। अब आप लोगों को काम करना है, कमेंट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने आज कितना स्कोर किया। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर स्कोर बताओगे तो आपको ही और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको आज स्कोर बताना है आपको, तो आज का स्कोर बताइएगा कमेंट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि देखिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।